हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर एल पी लैब मेमोरियल पब्लिक स्कूल। सो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1। दिस इज़ मी रजत चतुर्वेदी। सो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसमें हम लोग जानेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को हम लोग किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल के फॉर्म में। एंड हम लोग फिर जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, एक लेटर जो कि कॉन्स्टेंट को डिनोट कर रहा है एंड एक लेटर जो कि वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। एंड सेकेंड पार्ट हमारा उसके बाद होगा लेक्चर का, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन एंड टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। हमारा थर्ड पार्ट होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड रिलेटेड टर्म्स। इसमें हम लोग जानेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिग्री क्या होते हैं, उसी डिग्री के बेसिस पे हम लोग जानेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। सो a lot to know, a lot to discuss, but before we begin, don't forget to subscribe to our YouTube channel and install our e-जानकारी ऐप from Google Play Store। यहाँ पे आपको हमारे मिल जाएंगे हमारे स्कूल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे इस ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So let's start with the first part of our lecture, that is concept of constants and variables। and इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे constants क्या होते हैं। constant बेसिकली क्या होते हैं, जो चेंज ना हो, जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स कैसे होगा, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और किसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, किसी सिंबल की फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब हम लोग जैसे जानते हैं कैसे होगा, कोई एक सिंबल है जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा कॉन्स्टेंट कहलाएगा। अ सिंबल हैविंग A fixed numerical value is called a constant। मान लीजिए हमारी कोई सिंबल है a, उसकी वैल्यू अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जैसे हमारा पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इक्वल्स टू 3.15। पाई को हम लोग कहीं भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू 22/7 इक्वल्स टू 3.15 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर हम लोग मान लें x है कोई वेरिएबल सिंबल, और उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो ये हमारा कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू देखें हम लोग अगर देखें इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू 5 है, पाई की वैल्यू 3.15 है। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है सिंबल की वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। और अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है तो ये कि हमारा क्या कहलाएगा, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा वेरिएबल। अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। कोई सिंबल जिसको हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से असाइन कर देते हैं, जैसे हम लोग का x था, उसको हम लोग ने 1 असाइन किया, फिर इसको 2 असाइन कर दिया, x को 3 वैल्यू असाइन कर दी, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ये वेरिएबल होता कैसे। मान लीजिए एक सर्किल है, ये इसको हटा के ये वाला छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पे ये दूसरा सर्किल है, ये एंड फिर ये हमारा हो जाएगा, एक और सर्किल बना लेते हैं। सो इसका जो रेडियस होगा वो हमारा मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है।
एंड इसका रेडियस जो होगा हमारा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, एंड इसका रेडियस मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो हमें अगर निकालना है सरकमफेरेंस सर्किल का, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, C = 2π/r। ठीक है, अब इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2π/r। इसका r कितना है, 2π/2, तो इसका सरकमफेरेंस हमारा निकल जाएगा 2 × इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3.15 × 2, ये हमारा कितना आएगा, 4 × 3.15, तो ये हमारा आएगा 12.6 सेंटीमीटर। अब इस वाले का हम लोग निकालते हैं सरकमफेरेंस, इसका भी हमारा फॉर्मूला यही है 2πr। इसके लिए हमारा जो आएगा 2π/r हमारा है 5, तो ये हो जाएगा 10 × 3.15, तो इसका हमारा सरकमफेरेंस कितना आएगा, 31.5 सेंटीमीटर। अब इस वाले का सरकमफेरेंस हमारा आ जाएगा 2πr, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 × π/8, ये हमारा हो जाएगा 16 × 3.15, ये हमारा हो जाएगा 50.4। आप लोग अगर नोटिस करें इन तीनों में, तो जो सरकमफेरेंस क्या होता है, ये हमारा ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ लेंथ सर्किल की, पूरा जो हमारा पेरिफेरी है ये हमारा सर्किल का, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R5 है, यहाँ पे R8 है। जैसे जैसे सर्किल बड़ा होगा R तो इंक्रीज होता जाएगा उसका रेडियस। तो क्या क्या चेंज हो रहा है इन तीनों में हमारा, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं विद डिफरेंट कलर। लेट्स यूज दिस। यहाँ हमारा R क्या क्या चेंज हो रहा है, R चेंज हो रहा है, पहले तो चेंज क्या क्या हो रहा है, पहले तो R चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। और क्या चेंज हो रहा है, और हमारा C चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग का C 12.6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमारा C 31.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा C 50.4 सेंटीमीटर है। सो एक और चीज़ क्या चेंज हो रही है, R चेंज हो रहा है, C चेंज हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है, हमारा 2π नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है। तो चेंज जो नहीं हो रहा है वो भी लिख लेते हैं, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है, जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है वो हो जाएगा 2 और π। हम लोग को पता ही है कि जो चीज़ चेंज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर हम लोग अब इसको हटा दें तो हमें क्या मिलता है, कि सर्किल में C और R जो हैं ये हमारा वेरिएबल हो जाएंगे, एंड 2 और π जो चीज़ नहीं चेंज हो रही है ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यही लिखा है 2 and π आर कांस्टेंट, वाइल C and R आर वेरिएबल्स सर्कमफेरेंस की इक्वेशन में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल्स को कैसे डिनोट करते हैं, सीरीज वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया। हाउ टू राइट एन algebraic expression of the form a constant into variable। कांस्टेंट तो हम लोग को पता चल गया, 2 हो गया, 4 हो गया, π हो गया। वेरिएबल हम लोग को पता चल गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा 4y, हो जाएगा πz। ये हमारी कैसे हो गई इक्वेशंस,
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म की। होप इट इज क्लियर टू यू। हाउ टू राइट एन इक्वेशन एज a constant into variable equation if we don't know the value of constant। हम लोग को इक्वेशन लिखनी है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के फॉर्म में। हम लोग को कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे पता है कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू 4 पता है, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू 5 पता है। वेरिएबल x है, यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल y है, यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल z है, मान लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4y, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 5 इंटू z। मगर अगर हम लोग को यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं पता है, 4 की वैल्यू नहीं पता है, 5 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पे 2 की जगह लिख सकते हैं a, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोई भी लिख देते हैं, p लिख देते हैं, एंड 5 की जगह लिख लेते हैं b। तो ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2 की जगह हमारा आ जाएगा ax py एंड bz। व्हाट इज क्लियर टू यू। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे हो गई, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म की। अगर हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, तब पता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो हमारी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax, ये हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इसमें हमारा ये p कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। हम लोग कांस्टेंट को भी सिंबल के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। p की वैल्यू अगर जैसे 2 है तो 2 ही रहेगी, कांस्टेंट है क्योंकि वो। वेरेज पाई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल है क्योंकि वो कांस्टेंट है, वेरिएबल। हम लोग का पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है ये डिफरेंस क्या होता है, एक लेटर जो कि कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है और एक लेटर जो कि वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है एक सिचुएशन में, बट उसकी जगह जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कीप ऑन चेंजिंग होती है। अब कांस्टेंट है कोई तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी प्रॉब्लम में। अगर एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। वेरेस्ट अगर कोई x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि वो वेरिएबल है। तो इसको हम समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर जानते हैं, इस चारों की लेंथ मिला के। तो इसकी पेरीमीटर की लेंथ क्या होगी 4 इंटू साइड, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एस। इसमें हमारा अगर देखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर इक्वल्स टू 8। यहाँ पे हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 5, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, यहाँ था हमारा 8 सेंटीमीटर। तो क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो 2 चेंज हो रहा है, यहाँ पे 5 चेंज हो रहा है। तो लिख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है। पहले तो हमारा एस चेंज हो रहा है, 2 क्या है हमारा साइड, 5 क्या है हमारा साइड। दूसरी चीज़ क्या चेंज हो रही है, पी चेंज हो रहा है। पी हमारा 20 आ रहा है, यहाँ पी हमारे यहाँ 8 आ रहा है। और जो चीज़ चेंज होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिएबल। और जो क्या नहीं चेंज हो रहा है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 4 नहीं चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। होप
कांस्टेंट वेरिएबल हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, a combination of constant and variables connected by sum of or all of the operations plus, minus, multiply and divide is known as an algebraic expression. इसमें कोई कॉम्बिनेशन हो कांस्टेंट और वेरिएबल का और उसमें उनको कनेक्ट किया जाए, सारे ऑपरेशन जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेगा। अब इसमें मैं लिख के आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ए हो गया, इस यहाँ पे लिख रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस सी मल्टीप्लाई बाय जेड। तो ये हमारा ए मान लेते हैं कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स हमारा वेरिएबल हो जाएगा इस इक्वेशन में, बी भी हमारा एक कांस्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ये भी एक्स वेरिएबल है, ये वाई हमारा वेरिएबल है, सी हमारा कांस्टेंट है, जेड हमारा वेरिएबल है। इसमें हम लोग ने मल्टीप्लाई सिंबल भी यूज़ किया है, प्लस सिंबल भी यूज़ किया है, एंड फिर हम लोग ने मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ किया है एंड डिवाइड सिंबल भी यूज़ किया है, माइनस सिंबल भी यूज़ किया है, मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ किया है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशंस हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो इसका कैसे बन के आएगी? ये आएगी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस सी जेड। सो एक इक्वेशन होगी जिसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है एंड ऑपरेशन से प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी? एक अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसी वाली इक्वेशन में सबको एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन में, ये हमारा ए एक्स हो गया, बी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो गया एंड सी जेड हो गया। ये तीनों हमारे क्या हैं? टर्म्स हैं इस इक्वेशन के। कोई भी इक्वेशन में जिसके पार्ट्स हैं जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड होंगे वो हमारे टर्म्स कहलाएंगे। उसमें हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही लेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं टर्म्स की। द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। इसमें टर्म्स क्या है इस इक्वेशन के? पहला हो जाएगा 5x स्क्वायर, 9x और 4। ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के टर्म? 5x स्क्वायर, 9x एंड 4। क्यों ये हमारे टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि ये माइनस और प्लस साइन से सेपरेटेड है। यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे? 4x क्यूब कॉमा अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉमा 5/9x कॉमा 8। ये इस इक्वेशन के 4 टर्म्स हो गए। ये इक्वेशन के 3 टर्म्स है इस इक्वेशन में। 5x स्क्वायर, 9x और 4। इस इक्वेशन में 2 टर्म्स है। पहला हो जाएगा 5⁶ एंड दूसरा टर्म हो जाएगा 64। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड रिलेटेड टर्म्स।
Definition of polynomial: an algebraic expression of the form a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 dot 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 plus a 1 x x to the power 1 plus a naught x to the power x 0, where a naught, a1, a2 and an are constants and a to the power n is not equal to 0 is called a polynomial in variable x. So basically polynomial की डेफिनेशन क्या है? कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे ए एन लिखा है तो एक्स की पावर कितनी है एन, ए एन माइनस 1 है तो एक्स की पावर एन माइनस 1 है, ए एन माइनस 2 है एक्स की पावर एन माइनस 2 है, ए 1 है तो एक्स की पावर 1 है, ए 0 है तो एक्स की पावर 0 है। यहाँ पे ए क्या है? ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ये सब क्या है? ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स हम लोग जानेंगे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ए नेट की वैल्यू अगर कुछ है तो वो फिक्स रहेगी, ए वन की वैल्यू कुछ है तो वो फिक्स रहेगी, और ए एन की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा इक्वेशन। अगर यहाँ पे 0 है तो ए एन माइनस 1 की वैल्यू कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल जान गया, कांस्टेंट हमारा a है, वेरिएबल हमारा x है, ठीक है। अब मान लो अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे x की जगह y होता तो हमारी ये इक्वेशन वेरिएबल हमारा y हो जाता। तो अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 4 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग रख देंगे 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस a n माइनस 1, n माइनस 1 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 प्लस a n माइनस 2, डिलीट कर देते हैं, a n माइनस 2 x n माइनस 2, तो a n माइनस 2 क्या होगा 4 माइनस 2, यहाँ पे हमारा n लिखा है तो ये हो जाएगा 2 x की पावर 2 प्लस a n माइनस 3, ये हो जाएगा a1 x प्लस a नॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x वेयर n इक्वल्स टू 4। मान लीजिए n हमारा 5 है और इक्वेशन हमारी y में, वेरिएबल हमारा y है, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये हो जाए a5 x to the power 5 प्लस, सॉरी इक्वेशन हमारी y में है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा y, a4 y to the power 4 प्लस a3 y to the power 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल y where n equals to 5. Hope it is clear to you. ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे होती है? ये हमारी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई y में, जहाँ पे हमारा n 5 था। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई x में, x हमारा वेरिएबल है, a हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा y वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिनोट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x आर यूजुअली डिनोटेड बाय px, qx एंड rx। px इसका मतलब क्या होता है? x इज द फंक्शन ऑफ p। तो हम लोग
पॉलिनोमियल इक्वेशन को p फिर उसको ब्रैकेट में x करके लिखते हैं। अगर वेरिएबल हमारा x की जगह y हो तो ये हमारा क्या आएगा, पी वाई आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये इक्वेशन है 2x² + 5x + -3, इसको हम लोग px से डिनोट कर रहे हैं। x³ - 3 इसको qx से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा y वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, y बन गया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, आर वाई, यहाँ पे हमारा 2 - u - u² + 6u⁵, यहाँ पे हमारा वेरिएबल u हो गया, तो हमारी इक्वेशन हो गई SU के फॉर्म से डिनोट करते हैं। ये बस डिनोट करने का फॉर्म है। जो हमारा वेरिएबल है वो ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे P Q R S कुछ भी ले सकते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है। होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा ये होता है टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन में। टर्म्स हम लोग पहले ही जान चुके हैं, प्लस या माइनस साइन आ रहा है, उससे सेपरेट हो रहे हैं दो पार्ट, तो वो हमारे टर्म्स कहलाएंगे। ये पर हो जाएगा हमारा पहला पार्ट, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पार्ट। ये हमारे इस इक्वेशन में दो टर्म्स हो गए, x² और 2x। इस इक्वेशन में दो टर्म्स हो गए, x² और 2x। और इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 3y², दूसरा 5y, तीसरा 7। अब इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे हम लोग इक्वेशन को क्या बुला सकते हैं। अगर एक टर्म है तो हमारी मोनोमियल कहलाएगी। मोनो मीन्स 1, जैसे x² y² z 3x, ये हमारी क्या हो जाएंगी, मोनोमियल इक्वेशन। उसके बाद हमारा आता है पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। अगर दो टर्म का पॉलिनोमियल है तो ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे 3x + 5, इसमें 1 2 टर्म हो गए, या 5y² - 6x, सॉरी 6y, ये हो जाएगी हमारी दो टर्म की इक्वेशन बाइनोमियल। तीन टर्म्स की इक्वेशन को ट्राइनोमियल कहलाते हैं। 3x² + 5x + 6, ये हमारी तीन टर्म की इक्वेशन हो गई। ये हो गई हमारी ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। उसके बाद हमारी आती है 2 और मोर टर्म्स की इक्वेशन को हम लोग मल्टीनोमियल बोल देते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम लोग ने पिछले वाले इसमें सीखा था। 7x⁵, ये हमारा एक टर्म है इसमें, तो ये हमारी मोनोमियल हो गई। 3x² - 5, दो टर्म्स हैं, पहला टर्म हो गया ये, दूसरा टर्म हो गया ये हो गया बाइनोमियल। इसमें 1 2 3, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है तो मल्टीनोमियल। 1 2 3, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। टर्म्स कैसे पहचान रहे हैं, माइनस माइनस प्लस साइन की मदद से। कोफिशिएंट क्या होते हैं इक्वेशन में, each term of a polynomial has a coefficient. So in -x³ + 4x⁴ + 7x - 2, इस इक्वेशन में x³ का क्या कोफिशिएंट है, -1 दिख रहा होगा आपको। x² का क्या कोफिशिएंट है, 4 है। x का कोफिशिएंट है 7 है। एंड x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, -2, क्योंकि x⁴ होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अब इस इक्वेशन में नीचे वाली x का कोफिशिएंट क्या है, -1। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial is called as the degree of the polynomial। जैसे कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं px =
3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के डिग्री की डेफिनेशन के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल इसमें क्या है? x वेरिएबल है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 7 है। 7 हाईएस्ट है 1, 6, 7 और 0 में। 7 अगर हाईएस्ट है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब इस वाले में यहाँ पे इसकी पावर 0 है y की, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ की y की पावर 6 है। 0, 2 और 6 में सबसे हाईएस्ट 6 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हम लोग पिछली वाली इक्वेशन में जाते हैं कि डिग्री देख लेते हैं इस वाले में ही, कि इस इक्वेशन में देखें तो x की डिग्री कितनी है? 5 है। यहाँ पे x की डिग्री 0 है, यहाँ पे x की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पे x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। 0 और 2 में कौन बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर u की पावर 2 है, यहाँ पे u की पावर 7 है। 0, 2 और 7 में हाईएस्ट होता है 7, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पे इन तीनों में 2, 9 और 0 में से x की पावर यहाँ 0 है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 9 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री हम लोग को पता लगे क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। अब उसके बेसिस पे अगर किसी पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे ax प्लस b, इसको हम लोग 6x प्लस 9 अगर डाल दें कांस्टेंट की वैल्यू डाल के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है और ये हाईएस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो ये हमारी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो जाएगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी इक्वेशन होती है ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री के एग्जांपल्स, हम लोग ने पीछे पढ़ा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 हो, इसकी फॉर्म कैसे होता है? ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx, जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस √2। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 होती है, इसका फॉर्म हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको इस फॉर्म से हम लोग लिख सकते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। एंड उसके बाद हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि x टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो अगर हम लोग 4 लिखा है, उसके बाद x टू द पावर 0 लगा दें तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 भी है, एक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने 3x स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम लोग, जो ये 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 4 है तो 4 है, x की पावर 0 है। अब x की पावर यहाँ पे कुछ भी रख दो 1 ही आएगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0 होती है। देख ही रहे हैं हम लोग, x की पावर 0 है तो 0 ही होगी डिग्री। उसके बाद आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो को ही हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ज़ीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। So that's all for the lecture. Thanks for watching the video and God bless you all.